देव दीक्षित या कहूँ मिस्टर अभद्र, आज भी मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि ऐसे रूड इंसान से मैं दोबारा नहीं मिलूंगी। हेलो, आप देख के नहीं चल सकते? चलने की तमीज नहीं है ना, तो घर पे बैठना सीखिए। हेलो मैम, बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखिए। लेकिन उसकी माँ के ट्रीटमेंट की डेस्टिनी में मेरा नाम ही लिखा था। भैया, मैडम याद सुनिए। डॉक्टर सिन्हा और आप दोनों ने मेरी माँ की रिपोर्ट्स देखी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट का काम करें। और इसी सिलसिले में देव के घर आना जाना बहुत हुआ। देव से भी मुलाकात रेगुलर बेसिस पे होने लगी। कुछ अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर बढ़ने लगी। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। आगे जाके पता चला कि वो कुछ और नहीं, प्यार है। I love you too, Mr. Obodro. लेकिन यही पे आती है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ बदल गया। लेकिन देव ने भी आके उसकी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर की। मिस सोनाक्षी बोस, I love you. As a friend, right? I love you as a man loves a woman. और मैंने भी उसमें अपना लाइफ पार्टनर देख लिया। बहुत मुश्किलें आई हमारे बीच, क्योंकि देव की माँ को मैं पसंद नहीं थी। माँ कभी भी खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेकर। जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। और हमें अलग होना पड़ा। देव इतना टूटा कि खुद उसकी माँ को मेरा हाथ मांगने के लिए आना पड़ा। गुस्सा आया मुझे कि जब चाहे रिश्ता तोड़ दिया और जब बर्दाश्त नहीं हो तो वापस रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन क्या करती, देव से बहुत प्यार जो करती थी, गुस्सा नहीं रह पाई उससे और शादी के लिए हाँ कर दिया। शादी के बाद कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उसकी माँ का हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस थोड़ा बढ़ने लगा। हर इंसान और हर रिश्ते का एक दायरा होता है और उस दायरे को लांघने की कोशिश नहीं करी जाती। सोनाक्षी, मुझ पर हक जताना चाहती हो तो उसके लिए मुझसे मेरी खुशी तो ना छीनो। देव इन बातों को कभी नहीं समझता, क्योंकि अपने माँ के प्यार के सामने उसे कुछ नजर ही नहीं आता। धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी और हमारे बीच का डिफरेंस भी बढ़ता गया। और फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि और कोई चारा ही नहीं बचा। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं भी यहाँ रुकने नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब भी मेरे कुछ नहीं लगते। फिर सुहाना पैदा हुई, मम्मा, और फिर मुझे जीने का मकसद मिला। सोहा मेरी दुनिया बन गई थी और 7 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। पर फिर से देव की हमारी लाइफ में एंट्री हो गई और इस टाइम पे मैं अकेली नहीं थी। मुझे अपनी बेटी के लिए एक डिसीजन लेना था और इसलिए मैंने देव और मेरे रिश्ते को एक और चांस दिया। मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी कहेगी। इस टाइम सब कुछ बेटर था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और शुभ हमारी लाइफ में आया। पर्सनल लाइफ वाज परफेक्ट, लेकिन मेरा करियर बैक सीट ले रहा था। मन तो कर रहा था कि काम पे जाऊं, पर डर लग रहा था कि बच्चों को कौन संभालेगा। That's when Dave stepped in. Stay at home dad बनके उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई। अब सोहा और शुभ इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपने ऑफिस वापस लौट गए। बच्चे खुश, माँ बच्चों के साथ खुश, लेकिन कुछ तो मिसिंग है, पता नहीं क्या। पर कभी कभी लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें आगे जाकर बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। खैर, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप भी जुड़िए इस आने वाले वक्त में। देखिए मेरे और देव की जर्नी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, एक नई कहानी में। कुछ रंग प्यार के ऐसे ही 12 जुलाई से रात 8:30 बजे सोनी पर।